शुक्रवार को प्रयागराज में सीएम योगी ने सेक्टर 7 में कैलाशपुरी पूर्वी पटरी पर यूपी पवेलियन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। वहीं इस प्रदर्शनी में यूपी की कला, संस्कृति और विकास से जुड़े कई उत्पाद और योजनाएं प्रदर्शित की जाएंगी। ये आयोजन राज्य की विविधता और उपलब्धियों को दर्शाता है। आपको बता दें कि महाकुंभ की तैयारियों को परखने के लिए सीएम योगी गुरुवार को 2 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज पहुंचे थे। दौरे के पहले दिन सीएम ने महाकुंभ मेले क्षेत्र के सभी 13 अखाड़ों के शिविरों का निरीक्षण किया था। साथ ही साथ साधु संतों से भी मुलाकात कर शिविरों में व्यवस्था का जायजा लिया था। प्रयागराज दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। सबसे पहले सीएम ने कुंभ को समर्पित आकाशवाणी के एफएम रेडियो चैनल का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम सर्किट हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री ओम प्रकाश राजभर और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। इसके बाद सीएम योगी ने बहुगुणा मार्केट न्याय मार्केट में स्थापित स्वर्गीय कमला बहुगुणा की प्रतिमा का अनावरण किया, जहां सीएम ने कमला बहुगुणा के आजादी की लड़ाई में योगदान को याद करते हुए कहा कि उनकी प्रतिमा से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी दुनिया महाकुंभ देखना चाहती है और करोड़ों श्रद्धालु इस मौके पर प्रयागराज आएंगे। वहीं सीएम योगी ने नंदी सेवा संस्थान की ओर से संचालित मां की रसोई का भी उद्घाटन किया। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के यूपी और बिहार के लोगों पर दिए बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अरविंद केजरीवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए और पूर्वांचल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आप कब तक उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को गाली देते रहेंगे। आप कह रहे हैं कि पूर्वांचल के लोग वोटर नहीं है। उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों ने दिल्ली के निर्माण में अपनी मेहनत लगाई है। कभी कहते हो कि यूपी बिहार के लोग दिल्ली इलाज कराने आते हैं और अब कहते हो कि पूर्वांचल के लोग व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को आप गाली देते रहोगे। कभी आप कहते हो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आकर दिल्ली में बीमारी का इलाज कराने आते हैं। कभी आप कहते हो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग दिल्ली की व्यवस्था को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आज आपने हद कर दी। पूर्वांचल के लोगों को आप बता रहे हैं कि वोटर नहीं है, वोट बनाने के लिए आए हैं। अरे पूर्वांचल के लोगों का, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों का पसीना लगा हुआ है दिल्ली के निर्माण में। चाहे सड़क की बात हो, चाहे गगनचुंबी इमारतें हो, यूपी बिहार के लोगों का पसीना इमारत की नींव में लगा हुआ है। आपको अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए और पूर्वांचल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली विधानसभा के होने वाले चुनाव में अपनी संभावित हार को देख करके इतना बौखलाया गया। उत्तर प्रदेश और बिहार और पूर्वांचल के लोगों को गाली देना प्रारंभ कर दिए हैं। बहुत ही दुखद है। मैं उत्तर प्रदेश और बिहार, पूर्वांचल के लोगों से कहना चाहता हूं, आगामी दिल्ली विधानसभा के चुनाव में केजरीवाल जी को इसका मुंहतोड़ जवाब दीजिए। जहां जहां आप रहते हैं, इनकी जमानत जब्त कराने का काम। कानपुर की सिसमऊ सपा विधायक नसीम सोलंकी से अभद्रता को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। उन्होंने कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता धीरज चड्डा के खिलाफ जॉइंट पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने धीरज चड्डा को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक जेल में भेजने की मांग उठाई, जिस पर कमिश्नर ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए धीरज चड्डा को गिरफ्तार कर लिया। हम लोग के ऊपर ये आरोप लगाया। राजेश जी, आज आप कहाँ पर आए हैं और किस बारे में ज्ञापन दिया आपने? मैं कमिश्नर साहब के यहाँ आया हूँ। बड़ी उम्मीद के साथ आया हूँ कि हमारे क्षेत्र की जो विधायिका हैं श्रीमती नसीम सोलंकी जी, उनके खिलाफ 8 तारीख की घटना है। ये जो धीरज चड्ढा नाम का आदमी अपने आप को किसी राजनीतिक दल का नेता बताता है कि बहुत बड़े नेता हैं। हमारी विधायिका को मदरा के नशे में दारू पीकर ये गाली गलौज देता है, अभद्र बातें करता है। इससे पहले भी इसने कई दफ़े किया और विधायिका जी ने इसको बहुत समझाया, लेकिन इस आदमी के समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोग कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने आए थे कि पकड़ तो खैर ये गया ही है और कठोर से कठोर इसके खिलाफ कार्रवाई हो, आगे पुनरावृत्ति ऐसी ना हो, और हम ये बहुत आशा उम्मीद से आए थे। धन्यवाद। तिवारी एडवोकेट जी।
कमिश्नर साहब जो अपर संयुक्त कमिश्नर साहब को जो आज प्रार्थना पत्र दिया है, तो उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि अगली बार से इस घटना की कोई भी पुनरावृत्ति नहीं होगी और जो चड्ढा है इसको पकड़ लिया गया है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और इसके खिलाफ जो भी पुराने मुकदमे हैं उनकी भी खोली जाएगी हिस्ट्री और अगर ये दोषी पाया जाएगा तो ये जेल ही में रहेगा। सनातन धर्म की रक्षा और प्रचार के लिए हनुमंत जन्मभूमि किष्किंधा से स्वामी गोविंदानंद सरस्वती रथ के साथ अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर के सामने मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास से रथ के साथ गदा का पूजन कराया। ये रथ और गदा कुंभ मेले में 2 महीने प्रयागराज में रहेगा। इस दौरान स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने कहा कि प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने गदा का पूजन किया है, जो कि धर्म साम्राज्य की स्थापना के लिए कुंभ मेले के बाद संपूर्ण भारत देश में भ्रमण करेगा। वहीं प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि सनातन विरोधी और धर्म विरोधियों के खिलाफ उनका ये गदा देश में भ्रमण करेगा। रथ का उद्देश्य हिंदू राष्ट्र की स्थापना है। जैसे राम जन्मभूमि है, ऐसे हनुमान जी का जन्मभूमि है। अभी रामलला की कार्य में हनुमान जी धर्म प्रचार करने के लिए अयोध्या से निकल रही हैं। हनुमत जन्मभूमि किष्किंधा रथ यात्रा, हनुमान जी साक्षात शंबल गया, वहां हनुमान जी का गद चला, धर्म साम्राज्य स्थापित हो रही है। ऐसे ये भी संपूर्ण भारत देश में 12 साल हनुमान जी या रथ यात्रा करते हुए आज यहाँ पहुंचा। प्रधान पुजारी जी के द्वारा इस दिव्य श्रेष्ठ गद को पूजा हुआ। आज यहाँ से हमें प्रयागराज मेला में भी जा रहे हैं। 2 महीने लगातार प्रयागराज में हनुमान जी की प्रतिनिधि शक्ति ये राम भगवान की कृपा से, प्रधान पुजारी की कृपा से प्राप्त हुआ। ये गदे चलेगा संपूर्ण भारत देश में। हनुमान जी का गदा धर्म साम्राज्य स्थापन करके भक्ति को प्रचार करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या के 4 ओवर लेन में आयोजित अयोध्या महोत्सव भले ही खत्म हो गया, लेकिन इस महोत्सव में कुछ लोगों के अश्लील डांस ने सबको हिलाकर रख दिया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं वायरल वीडियो के बाद लोगों में काफी आक्रोश है। इस मामले में बार एसोसिएशन के एक अधिवक्ता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र देकर अयोध्या महोत्सव में अश्लील डांस करने वाली कलाकार और मेला आयोजक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। खबर सहारनपुर से है। सहारनपुर के फतेहपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 6 लुटेरों के एक कार समेत गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपियों ने कुछ दिनों पहले एक बाइक सवार से 14,000 रुपए लूट लिए थे। वहीं पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया, जिनके कब्जे से 8,000 रुपए और लूट का सामान बरामद किया गया है। ये लोग 8 तारीख को शराब पी रहे थे और तभी गाड़ी में अपने जा रहे थे। सामने से एक व्यक्ति जाता हुआ दिख रहा था। इन्होंने उस गाड़ी से, अपनी गाड़ी से उसे ओवरटेक किया और 2 लोग जो हैं गाड़ी में बैठे रहे अपनी कार में और बाकी जो 4 लोग उतर कर गए और उसके साथ लूटपाट करके और वहां से फरार हो गए। इसके बाद वादी ने मुकदमा दर्ज कराया और फिर इनकी गिरफ्तारी हुई है। आज इनको सभी 6 लोगों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है और इनके पास से लूटे हुए 14,000 में से 8,000 पुलिस ने बरामद किए हैं। साथ ही जो एटीएम कार्ड और भारत मोबाइल जियो पैड का कीपैड मोबाइल है जो वादी के बैग में था, वो भी बरामद किया है। तो इनसे बरामदगी भी हुई है और आज इन्हें जेल भेजा गया। सहारनपुर के बहेट थाना पुलिस ने फाइनेंस कंपनी में घुसकर डकैती करने वाले आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 29 नवंबर को लूट की घटना को वारदात को अंजाम दिया था। वहीं मुठभेड़ में पुलिस ने आरोपी को तो पकड़ लिया, लेकिन उसका साथी मौके से फरार हो गया, भाग निकला। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा और 15,000 से ज्यादा की नकदी के साथ साथ अन्य सामान बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। इन्होंने ये बताया कि ये सब लोग जनपद हरियाणा में एकत्रित हुए थे और फिर वहां से गंगो थाना क्षेत्र के गांव में इकट्ठे हुए थे
और उन्होंने ये प्लानिंग करी थी एक दिन पहले कि चिल्काना में लूट की घटना करेंगे। और इनमें से एक जो व्यक्ति है जो मुख्य अभियुक्त है, उसने अपने साथी के साथ यहाँ पर आकर रैकी भी की थी और इन सब लोगों ने फिर ये घटना 29 तारीख की रात्रि में अंजाम दिया था। इसमें टाइम इसीलिए लग गया है इतना क्योंकि पुलिस अलग अलग एंगल पर काम कर रही थी। इसमें काफी कैमरे, करीब 500 से ज्यादा कैमरे पुलिस द्वारा देखे गए और कार को काफी दूर तक ट्रैक किया गया और फिर जब मुखबिर तंत्र को एक्टिवेट किया गया तब ये जब सूचना मिली मुखबिर द्वारा कि ये जो संदिग्ध कार है ये थाना बेहट क्षेत्र के कादरपुर या उसके आसपास मिलने की संभावना है, इसलिए चेकिंग लगाई गई और उसके बाद मुठभेड़ ये अपराधी अरेस्ट किया गया। ये कार अभी एक अभियुक्त है जो इस घटना में है, उसी के परिजन के नाम पर है और जो अभियुक्त कल की मुठभेड़ में पुलिस मुठभेड़ में जो शामिल था वही ये कार लेकर घटना के दिन आया था और वही ये कार कल भी लेकर आया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्रावस्ती के मल्लीपुर थाना क्षेत्र के उत्मापुर नारायणपुरवा गांव में अचानक घुसे तेंदुए से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया, जाल मंगवाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण भी लाठियां लेकर मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और तेंदुए को सुरक्षित पकड़ने की कोशिश की जा रही है। बाघ आवा है और का देखा गया है और फुसा घर में रहा, फुसा घर में से भाग के पक्का में आवा है। कब देखा था आपने? अब सवेरे 7 बजे। हाँ, उसके बाद में हो बाघ है कि आपने देखा है कि बाघ है? जैसे बाघ है, जैसे हम लोग तो भाई कभी बाघ देखा नहीं गा। जैसे बाघ वो जब बोम्बा तो इसलिए कि आदमी परेशान की हम बाघ हो ही, बाघ हिलावा कोई ना बोम्बा जब के मतलब तब इसे बाघ है तो आवाज किया तब आवाज की, तब आवाज के तब भगा है या पक्का घर में आवाज से आदमी किसके घर में है? रामधन के। बाघ देखा कैसा है, पहले फूस घर में रहा, वहाँ से हमला भाग, वहाँ से भागा, हम लाठी लिए रहे तो ये पूरा गिरा के बोमते भाग तो हम घर हो गए, जाकर घर में पिल गया। आपके घर में पिला हुआ है? तो क्या कौन सा जानवर है, आपको क्या लग रहा है? बाघ लागत है साहब। बाघ लग रहा है? बाघ लगा, चिल्लान है, बॉम दे चिल्लान। अच्छा, तो आवाज से लग रहा है कि देखा है आपने? हम देखा है साहब, बस हम लोग देखा है। अच्छा, हाँ, तो आप कबरा है साहब। अच्छा, कितने बजे की टाइम की बात है ये? आजमगढ़ में सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत नरौली तिरहा चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां स्काउट के छात्र छात्राओं के साथ बिना हेलमेट सीट बेल्ट वालों को गुलाब का फूल दिया गया और उनके वाहनों पर रिफ्लेक्ट टेप लगाए गए। इस दौरान आरटीओ प्रशासन विष्णु दत्त मिश्र ने बताया कि ठंड और कोहरे की वजह से काफी दुर्घटनाएं हो रही हैं। पब्लिक की सुरक्षा के लिए ही यह अभियान चलाया जा रहा है ताकि वो सुरक्षित रहें। सड़क सुरक्षा माह चल रहा है 1 जनवरी से 31 जनवरी का, उसी के बीच में कार्यक्रम जागरूक करने का चल रहा है। वो सभी विभागों के साथ मिलकर चल रहा है। इसमें स्कूल है, पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, स्वास्थ्य विभाग है, सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। उसके तहत आज के दिन यहाँ पे हम लोग एकत्रित हुए हैं स्काउट एंड गाइड के साथ। सभी को जागरूक करने के लिए हम लोग आज जो हेलमेट नहीं लगाए उन्हें फूल दे के सम्मानित कर रहे हैं, जिससे वो बता भी रहे हैं कि आगे से वो भविष्य में हेलमेट लगा के चलें। उसके फायदे भी बताए गए। साथ में उनको पंपलेट दिया गया कि जो ट्रैफिक साइन है उनको देख कर चलें, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए चलें। और इसके साथ ही जिनमें गाड़ियों में रिफ्लेक्टर नहीं लगे हैं उनमें रिफ्लेक्टर लगा के बताया गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। आगरा में उत्तर प्रदेश वेटरन की ओर से बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिता प्रखर अग्रवाल मेमोरियल बैडमिंटन एकेडमी में आयोजित की गई। इस चैंपियनशिप में पूरे यूपी से 430 खिलाड़ी अपने अपने आयु वर्ग में मुकाबला करते नजर आएंगे। इस बारे में बैडमिंटन संघ की अध्यक्ष डॉक्टर बीना लवानिया ने बताया कि इस प्रतियोगिता के लिए पूरे उत्तर प्रदेश से एंट्री हो रही है और इसमें उत्तर प्रदेश के सभी पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ी अपने अपने आयु वर्ग में मुकाबला करते नजर आएंगे। बैडमिंटन एसोसिएशन की तरफ से बहुत ही उम्दा प्रयास किया गया है। बैडमिंटन एक बहुत ही अच्छा गेम अपने में है जिसमें संघर्ष और
समर्पण दोनों ही भाव से ही खिलाड़ी जीत सकते हैं। और इसमें अपनी कौशल का प्रदर्शन करना, अपनी एजिलिटी, मोबिलिटी, फुटवर्क, हैंडवर्क सभी तरह का प्रदर्शन करना बहुत नित्य ज़रूरी होता है खिलाड़ियों के लिए। And I really appreciate the efforts that have gone behind this organizing this event. और सभी को मैं अपनी तरफ से, सभी खिलाड़ियों को, ऑर्गेनाइजर्स को अपनी तरफ से बधाई देना चाहूँगी। और ये एक बहुत ही बेहतरीन गेम है और गेम जीते, बैडमिंटन का जो खेल है वो उसकी जीत हो, उसके लिए मैं अपनी ओर से ढेर सारी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर के गागलहेड़ी क्षेत्र में कुछ दिन पहले हुई प्रॉपर्टी डीलर सुरेश राणा की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक पंजाब से शार्प शूटर बुलाकर सुरेश राणा की हत्या कराई गई थी। एसपी देहात ने बताया कि दोस्त ने ही 50 लाख और मारपीट का बदला लेने के लिए प्रॉपर्टी डीलर की हत्या शूटरों को सुपारी देकर कराई थी। हत्या की साजिश मलेशिया में बैठकर रची गई थी। पुलिस ने एक हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी समेत 4 आरोपी फरार हैं। एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि 2 जनवरी को गागलहेड़ी की सब्जी मंडी कॉलोनी में सुरेश राणा के घर में घुसकर बदमाशों ने हत्या कर दी थी। मामला संपत्ति से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने हरियाणा में कैंथल जिले के गांव राजौत निवासी हत्यारोपी विकास उर्फ विक्की को कोलकी फ्लाईओवर से गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से एक देशी तमंचा, 3 कारतूस और हत्या में प्रयोग हुई कार बरामद हुई है। पूछताछ में हत्या का आरोपी विकास ने बताया कि सुरेश राणा और उसके गांव में प्रमोद उर्फ रामकरण के बीच प्रॉपर्टी डीलिंग के दौरान रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। सुरेश पर प्रमोद के 40 से 50 लाख रुपए बकाए थे। वो अपनी जमीन का एग्रीमेंट कराने के बावजूद रजिस्ट्री नहीं करा रहा था। इसे लेकर सुरेश ने प्रमोद से मारपीट की, जिसे प्रमोद उससे नाराज हो गया। मारपीट का बदला लेने के लिए प्रमोद ने हत्या की पूरी साजिश रची और उसने हरियाणा के अपने गांव राजौत में सीपी गुड्डू विकास और सोमवीर को बुलाया। हत्या से 7 दिन पहले 27 और 28 दिसंबर को प्रमोद मलेशिया चला गया और वो वहां से व्हाट्सएप कॉल करता रहा। इस घटना में टोटल 5 लोग शामिल थे, जिसमें कि जो मुख्य षड्यंत्रकारी है वह घटना से 3 दिन पहले ही एलिबाई बनाने के लिए अपनी देश छोड़कर मलेशिया चला गया था तथा इसमें 4 लोग टोटल घटना करने आए थे, जिसमें से कि जो मुख्य आरोपी है उसने पंजाब से 2 व्यक्ति बुलाए थे जो पैसे देकर जिससे ये काम उन्होंने करवाया। इसमें पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जिसका नाम विकास है और अन्य जो है लोगों के नाम प्रकाश में आ गए हैं और इनसे और भी डिटेल में पूछताछ की गई और इसके कब्जे से एक देशी तमंचा और अवैध जो है खोखे कारतूस ये सब बरामद किए गए हैं और इसमें आज इसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। साथ ही इसमें जो घटना में यूज्ड कार है, जो वर्ना कार है, वो भी पुलिस ने बरामद की है और इसमें अग्रिम जो है कार्रवाई थाना गागलहेड़ी पर की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीतापुर विकास खंड खैराबाद के ग्राम पंचायत रायपुर में बनी कैलाश गौशाला का हाल बेहाल है। यहाँ गायों को सूखा भूसा खिलाया जा रहा है। हरे चारे की व्यवस्था नहीं है। कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए भी गौशाला में इंतजाम नाकाफी है। अलाव की व्यवस्था न होने के चलते भीषण ठंड में बेजुबान ठिठुर रहे हैं। वहीं गौशाला में काम करने वाले कर्मचारियों को ये तक नहीं पता है कि गौशाला में गायों की संख्या कितनी है। अगली खबर श्रावस्ती से है। श्रावस्ती वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू कर एक खूंखार तेंदुए को पकड़ा है। बेहोश कर वन विभाग की टीम ने खूंखार तेंदुए को पकड़ा है। तेंदुए के कैद में आने से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। थाना मिल्कीपुर इलाके के नारायणपुर गांव का ये पूरा मामला है। ये पूरा मामला हम आपको मिल्कीपुर का बता रहे हैं, जहां वन विभाग की टीम ने एक तेंदुए को पकड़ लिया है, जिसके चलते ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। श्रावस्ती का ये पूरा मामला हमको बता रहे हैं आपको। वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू कर एक तेंदुए को पकड़ा है, जहां उसे बेहोश कर वन विभाग की टीम ने
रेस्क्यू किया है। इसी के चलते स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। थाना मिल्कीपुर इलाके के नारायणपुरवा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।